अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफीर। पीटीआई और वफाकी हुकूमत एक बार फिर आमने सामने, और इस वक्त चूँकि माहौल इस तरह बन चुका है, सूबे में पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और बलूचिस्तान में इत्तेहादियों की हुकूमत है, वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। और पंजाब का चूँकि सीएम पंजाब का इंतखाब हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने कल इसका हुक्म दिया, और उसके बाद अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब पंजाब के सीएम बन चुके हैं। लेकिन ये सियासी, आइनी और माशी बुरान जो है वो ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आज कौमी असम्बली का इजलास भी था, और इस इजलास में नाज़रीन, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म भी अगर शिकवा करते हुए नज़र आएंगे तो मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस मुल्क में दौरे मयार इंसाफ है, और बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि हमारे लिए एक आइन और लाडले के लिए दूसरा आइन। और यही लोग कुछ अर्सा पहले चूँकि मंजूर नज़र थे, और इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना बयानिया एंटी इस्टेब्लिशमेंट बिल कर रही थी, ये इस्टेब्लिशमेंट के हामी थे। अदालतें इनके हक़ में जब फैसला किया तो उस वक्त अदालतें बहुत बेहतरीन फ़ैसला कर रही थी, इंसाफ दे रही थी। आज फैसला इनके ख़िलाफ़ आया तो इंसाफ नहीं हो रहा, शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं। और मुत्तफ़िका तौर पर कौमी असम्बली में अदालती इस्लाहात की पार्लिमानी कमेटी का क़याम की जो करारदाद है वो भी मंजूर कर ली गई है। इस्लाहात की बातें हो रही हैं, और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात हैं उनको कम करने की बातें हो रही हैं, जो पिछले 2 दिन से ये चीज़ें सुनने में आ रही हैं। देखना ये है कि आइन की जो बालादस्ती है, और जब पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात करते हैं तो ख़ुद पॉलिटिशियंस, उनका जो अपना किरदार है वो या उनका जो इनपुट है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। और हमने ये देखा कि पिछले कई दिनों से सियासी जो तदब्बर का मुज़ाहरा करना चाहिए था वो नहीं होता। मामला अदालत में जाता है, फिर अदालत से जब फैसला आता है तो उस पर सियासतदान शिकवा करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अगर चीज़ें कंट्रोल कर ली जाएँ, चीज़ें अगर सुप्रीम कोर्ट के बजाय सियासी स्टेक होल्डर्स मिलकर पार्लियामेंट के अंदर इनका हल ढूंढें तो वो ही पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सकता है, और बेहतर होना भी चाहिए। और दुनिया भर में होता भी ऐसा है, लेकिन यहाँ चूँकि एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जाता, मामला अदालत में चला जाता है, फिर अदालत से जो फैसला आता है वो अगेन जो है वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है, और ना भी हो तो उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिशें की जाती हैं। दूसरी तरफ माशी बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। वज़ीर-ए-आज़म एक तरफ कह रहे हैं कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं कि सब अच्छा है, हम कोई दिवालिया होने का ख़तरा नहीं है, हम बेहतर कर लेंगे अगले 3 महीनों में। और अब चूँकि मुतालबा भी किया जा रहा है नए इलेक्शंस का, फौरी इलेक्शंस का, क्या फौरी इलेक्शंस होंगे, ये कौमी असम्बली आगे चल पाएगी या नहीं। और शेख रशीद साहब यूँ तो बहुत ज़्यादा पेशन गोइयाँ करते रहते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक अदम-ए-अतमाद लेकर आएंगे। क्या तहरीक अदम-ए-अतमाद लाने की पोजीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, या वो मज़ीद थोड़ा सा वक्त देगी वफाकी हुकूमत को ताकि चीज़ें ज़्यादा एक्सपोज हों इलेक्शंस की तरफ। बहरहाल जाना होगा, अगर नहीं भी गए तो 1 साल के बाद तो इलेक्शंस वैसे भी होने। देखना यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मोहलत देगी या प्रेशर बिल्ड करेगी। जिस बज़ाहिर तो खान साहब की जो पॉलिसी नज़र आ रही है, उन्होंने वफाकी हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड करने के लिए उस पर जारहाना हिकमत अमली, उनके जो स्पोक पर्सन हैं उनको भी उन्होंने हिदायत दी हैं कि दबाव में रखा जाए वफाकी हुकूमत को ताकि मज़ीद इनको इंगेज कर सकें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह उनका बयानिया इस वक्त एक हवा चल रही है, पंजाब के इलेक्शंस आपके सामने हैं, मोमेंटम गेन किया हुआ, इस मोमेंटम को यहाँ ब्रेक नहीं लगनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए ताकि जनरल इलेक्शंस जब भी हों तब तक ये मोमेंटम बहाल रहे। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं जनाब अकरम चीमा साहब, MNA हैं PTI के। चीमा साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। वालेकुम राना सलाम। मुबशिर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, MNA है मुस्लिम लीग नून के। और अब्दुल रज़ाक राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MPA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। राजा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं, फिर तहरीक इंसाफ का और मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे। मामला जो है वो इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब भी शिकवा कर रहे हैं, और आप PDM की जितनी जमातें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत, वो अदालती फैसलों से खुश नहीं है। और
पहले चूंकि जो फैसला आया था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आया था, आपकी फेवर में आया था, सब लोग खुश थे, वो सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहते थे कि आप क्यों इदारों को टारगेट कर रहे हैं। आज तो कमेटी भी बना दी गई है, मुत्तफिका तौर पर कमेटी बनाने की करारदाद पेश की गई है जो कि मंजूर कर ली गई। आप नहीं समझते कि जिस तरह इस तरह अगर हम इदारों को टारगेट करेंगे और खुद पार्लियामेंट के अंदर जो फैसले होने चाहिए थे, जो सियासी फैसले हैं, वो आप सियासतदानों को ही मिलकर करने चाहिए, जब वो नहीं होते आप लोग ही अदालत में लेके जाते हैं ये फैसले, फिर अदालत से जब फैसला आता है तो वो उसको कंफ्यूज किया जाता है, उसको कंट्रोवर्शियल बनाया जाता है, तो बेहतर नहीं होता। चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि सबसे ज़्यादा दावेदार भी है जमहूरियत की और कुर्बानियाँ भी दी हैं, लेकिन अगर फैसला ही पार्लियामेंट के अंदर नहीं होगा तो थर्ड पार्टी जब फैसला करेगी तो फिर उससे शिकवा किस चीज़ का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। एक आवाज आ रही है आपको? जी जी सुन रहे हैं हम आपको। अच्छा, आपने एक तो लंबा चौड़ा कई मुख्तलिफ सवाल किए, लेकिन मैं मुख्तसरन ये अर्ज करूँ आपसे कि हम इस बात से कतन वो नहीं है कि हमें इस बात की कोई फिक्र नहीं है। जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा कि पंजाब का वजीर आला शहबाज, वो अपना हमजा शहबाज हो या परवेज इलाही हो, ये अलग एक मसला है। पहले भी पीटीआई की हुकूमत थी पंजाब में, 4 साल तक बुजदार साहब रहे, हमें उस बात से भी कोई वो एतराज नहीं था। हमें तो सिर्फ इस बात पे एतराज है कि जो फैसला आज से 1 माह पहले हमारे आला अदालतें करती हैं और जिस बुनियाद पे करती हैं, आज 1 महीने के बाद कौन सी ऐसी बात होगी कि उसको बिल्कुल उसकी बरक्स फैसला किया गया। अगर ऐसी बात थी तो हमारे यूसुफ रजा गिलानी के 7 वोट क्यों रिजेक्ट हुए, फिर ये 20 जो पीटीआई के अपने मेंबर थे वो डिसीट क्यों किए गए। हमें इस बात पे कोई वो नहीं है ना। हमें अदालत, देखो अदालतों के, हम जुडिशरी के विक्टिम सबसे ज्यादा हम हैं। हमारे कायद सईद जुल्फिकार अली भुट्टो को का जुडिशल मर्डर हुआ था, हम उस पर कभी हमने इस तरह, लेकिन अब हम मजबूर हो गए कि इस तरह की बात हमें नजर आ रहा है, वो हमें नहीं बल्कि पूरे कौम को ये नजर आ रहा है कि एक दोहरा मेयार कायम किया गया है और पार्लियामेंट के फैसले। दूसरी बात ये, सबसे अहम बात ये कि हम चाहते हैं कि जो भी इदारे हैं, वो जुडिशल हो या वो आपकी ब्यूरोक्रेसी हो, जो कुछ भी हो, पार्लियामेंट सबसे बालातर है, पार्लियामेंट में ही फैसले होने चाहिए। पार्लियामेंट राजा साहब बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, आप जो बात कर रहे हैं मुत्तफिक हैं हूँ मैं आपकी इस बात से। मेरा भी बेसिक बुनियादी सवाल यह है, सहाफत के तालिब इल्म होने के नाते, सियासत के तालिब इल्म के होने के नाते, ये चीज़ें हमें तो यही है ना, पार्लियामेंट के अंदर फैसले हों, यहाँ छोटी छोटी चीज़ जो है वो पार्लियामेंट में आप तमाम सियासतदान, चाहे वो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो मिल बैठ के फैसला नहीं करते। उसके बाद जब थर्ड पार्टी कोई भी हो, चाहे मार्शुल्ला लगे चाहे अदालती फैसला हो, उसके विक्टिम बनने को तो तैयार रहते हैं, लेकिन खुद इस्लाहात करके चीजों को बेहतर नहीं करते ना, ये मसला है। आई गॉट योर पॉइंट, मैं बिल्कुल समझ गया। देखो पार्लियामेंट में अभी देखे ना, हम तो इनको आवाज दे रहे हैं ना, हम तो बुला रहे हैं कि पार्लियामेंट में आ जाओ, पार्लियामेंट में बैठ के सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। और उससे पहले भी जब इनकी हुकूमत थी, इमरान खान को हमने ये ऑफर किया था, वो जो भी बात उससे कर रहा था वो कहता है ये एनआरओ मांग रहे हैं, ये एनआरओ मांग रहे हैं। भाई ये पूरा मुल्क है, ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, इसको सिर्फ आपने बादशाह सलामत बन के वो बैठा हुआ था, वो किसी से बात, मतलब हम सब चोर डाकू हो गए, ये चोर है पकड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा पकड़ूंगा। अगर ये सारी चीजें वो पार्लियामेंट में डिस्कस करता, पार्लियामेंट में वो आके बैठता, पार्लियामेंट में वो किसी भी हत्ता के जो मीटिंग हुए उसमें भी, जब ऑल पार्टीज मीटिंग में वो नहीं बैठता था। वो तो एक अजीब और गरीब एक मंतक लेके, एक बयान लेके चल रहा है कि सिर्फ वो फर्द वाहिद है, पाकिस्तान का मुखलिस, पाकिस्तान का वफादार, पाकिस्तान का जिम्मेदार, जबकि उसी शख्स ने 4 साल में पाकिस्तानी मईशत को, पाकिस्तानी सियासी कल्चर को, पाकिस्तान के पार्लियामेंट को उसने पार्लियामेंट को, वो चाहे वफाकी हुकूमत हो चाहे सिंध गवर्नमेंट हो, जहाँ पीटीआई बैठी हो, उसको पूरा मच्छी मार्केट बना के छोड़ा हुआ है। अब उसने छोड़ा क्या है, अब उसका बयान, अब ऐसी कोई बात नहीं कि हमने पंजाब में एपीडीएम को शिकस्त दी, बल्कि उनकी 20 सीटों में से 5 हम ले आए। बाकी ये तो कोई हम इलेक्शन से कभी राय साहब बिल्कुल ठीक है, मैं पीटीआई का पॉइंट ऑफ व्यू भी, हम पार्लियामेंट की, हमारी शुरू से यही एक बात है
कि पार्लियामेंट की बालादस्ती हो, जमहूरियत सीरियल ना हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं मुत्तफिक हूँ आपकी बात से। मैं जरा चीमा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लूं। अगर चीमा साहब, चूंकि डायलॉग की बात होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बड़ी जबरदस्त पोजीशन में है, आपको लगता है ठीक है, आप खान साहब का अपना मौकफ है, वो कहते हैं कि हम इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन वसीतर मफाद में ठीक आप कोई उनके साथ किसी किस्म की ज़ाहिर है कोई रिश्तेदारियां तो हो नहीं रही पॉलिटिकल, और पाकिस्तान के वसीतर मफाद में डायलॉग की तरफ आए, सुने इनकी बात, इस्लाहात लेके आए ताकि इलेक्शंस अगले कंट्रोवर्शियल ना हो। इस तरह अगर आप भी जीत के या नून या पीपीपी कोई भी जमात जीतेगी, कंट्रोवर्शियल तो वो रहेंगे, तो अच्छा नहीं है कि मिलजुल कर बैठे और रिफॉर्म्स लेकर आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको चाहूंगा कि कमेंट करूं। मैं राजा साहब ने जो बात की, इन्होंने कहा कि इमरान खान से जब भी बात करते थे वो एनआरओ की बात करता था। तो मेरे भाई ये 3 महीने हो गए हुकूमत को बने हुए। इस हुकूमत में के बनते ही सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया? सबसे पहला काम तो इन्होंने यही किया कि आते ही इनका सबसे बड़ा मसला ही एनआरओ था। देखें, ये तो इसके अंदर सिर्फ सवाए झूठ और कंफ्यूजन फैलाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं हो रहा। ये तो इसको नफी कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अरकान से। देखें, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो 25 अरकान डी सीट हुए थे, उन्होंने अपने चेयरमैन के मुखालिफ जाके मुखालिफ पार्टी को वोट दिया था, यानी कि मुस्लिम लीग नून को वोट दिया था उन्होंने अपनी पार्टी को छोड़कर, और उसके बाद वो डी सीट हुए, अपने चेयरमैन के खिलाफ गए जी। यहाँ पर जो मामला है वो सरीहन मुख्तलिफ है। परवेज इलाही साहब ना सिर्फ उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, बल्कि उस पार्टी के पार्लिमानी लीडर भी हैं। और एक दिन पहले पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई जिसके अंदर तमाम पार्लिमानी पार्टी के अरकान ने उनके ऊपर एतमाद का इजहार किया। चीमा साहब बिल्कुल ठीक है, ये चीजें सारे हम रिपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ऑन बोर्ड हैं ये चीजें। लेकिन मसला ये है, देखिए नेशनल असेंबली के अंदर आप नहीं है, आप इस्तीफे दे चुके हैं। आज जो मुत्तफिका तौर पे इन्होंने करारदाद मंजूर की कि जो अदालती इस्लाहात हैं उस पर पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए, उसके हवाले से अब आप तो है नहीं, अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स होते हैं तो ज़ाहिर है असेंबली के अंदर आप मौजूद नहीं हैं, आपके बगैर ये चीज़ें अधूरी हैं। इस तरह की कोई कार्रवाई होती है उसमें आप मौजूद नहीं है, तो ये सिस्टम आगे कैसे चलेगा? अब ज़ाहिर आपके पास 2 सूबे आ चुके हैं, हुकूमत समझ लें ऑलमोस्ट आपके पास है सूबाई सतह पे। जब हम देखते हैं सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैठी है, वफाक बिल्कुल महदूद होकर रह गया है। तो इस्लाहात कैसे होंगी? अगले इलेक्शन अगर 6 महीने बाद भी होते हैं, 6 महीने बाद ना हो, 1 साल के बाद तो इलेक्शन होने ही है, तो इलेक्शन तो फिर अगेन कंट्रोवर्शियल बन जाएंगे। तो कुछ इस तरह की दरमियाना रास्ता निकालने के वाले से आप प्लान नहीं कर रहे? किसी तरह बैठ जाएं, मुत्तफिका तौर पे कोई चीजें फाइनल हो जाएं ताकि एक पॉलिसी बन जाए और उसके बाद किसी को कोई शिकवा ना हो? देखें, हमारा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो पहले दिन से स्टांस है इस हुकूमत के बारे में, वो ये है कि ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसका पाकिस्तानी अवाम से कोई लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात और अपने आप को एनआरओ देने के लिए इकट्ठे हुए, जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की बात सच साबित हुई। सबसे पहले इन्होंने आके FIA के कानून चेंज किए, इन्होंने आके नैब के कानून चेंज किए, और अब ये अदालतों को अपने मातहत करने के चक्कर में लग पड़े। तो ये पाकिस्तानी कौम ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रही है, और ये चीजें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जिस वक्त हुकूमत को गिराया गया, तो उस वक्त ये सारी बातें इमरान खान साहब ने अपनी पहली स्पीच के अंदर ही बता दी थी कि क्या होने वाला है और ये क्या करेंगे, और उससे 1 इंच आगे पीछे नहीं हटे, बल्कि उससे 2 कदम आगे बढ़े। जो चीजें हमने नहीं कही थी वो भी ये अपने मफादात के लिए कर रहे हैं। इनका तो पाकिस्तानी अवाम से सिरे से कोई लेना देना नहीं था। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वो जमात थी जो अपने पाकिस्तानी अवाम को, वो अपनी मईशत को बचाने के लिए बैनुल-अक़वामी इदारों के सामने डट के खड़ी हुई थी, यानी कि IMF के सामने डट के। बिल्कुल ठीक है चीमा साहब, ये पॉइंट तो सही है, लेकिन अब आप करेंगे क्या? उसकी वजह ये कि चीमा साहब सुनिएगा, मैं फिर राजा साहब से भी करूंगा। मईशत इतनी मजबूत नहीं है कि हम बैनुल-अक़वामी इदारों की। ठीक है, लेकिन चीमा साहब आप मुझे ये बताएं ना, अभी हल क्या है अगर यही कुछ होता रहा? देखें, नैब कानून को भी खत्म करने की बातें हो रही हैं, नैब को भी इनफैक्ट खत्म करने की बातें हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट का किरदार है उसको महदूद करने की बातें हो रही हैं, इख्तियारात महदूद हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पहले ही कंट्रोवर्शियल हो चुका है, आप तो असेंबली के अंदर नहीं है, तो ये हल क्या है इसका? इसका हल सिर्फ और सिर्फ साफ और शफाफ
इलेक्शन का इनेकाद है बगैर ठीक है, तो साफ इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन कराएगा ना, तो उसके लिए भी तो आप जो भी इलेक्ट होकर नुमाइंदा हुकूमत आएगी वो ये कानून साजी करे। ठीक है, चीमा साहब लाइन पर, मैं जरा राजा साहब से भी पूछ लेता हूँ। राजा साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा तो ये कर रही है, मुतालबा भी कर रही है फौरी इलेक्शन और साफ शफाफ इलेक्शंस का। 2018 के इलेक्शंस को आप सब कहते थे ये सिलेक्टर्स इनको लेके आए, वो अलग बात है कि उन्हीं उसी मैंडेट के ऊपर आपने हुकूमत बनाई, लेकिन अब आने वाले जो इलेक्शंस हैं अगले 6 महीने में, साल में इलेक्शंस तो होने ही हैं, रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जा रहे, मुत्तफिका तौर पे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बैठने को तैयार नहीं है, तो पाकिस्तान आगे कैसे ग्रो करेगा? मेरा अर्थ सुने, ये शुरू से जैसे ही 2018 में इनकी हुकूमत कायम हुई, इमरान खान साहब ने शुरू दिन से लेके आखिरी दिन तक जी सिवाय झूठे दावों के और किया क्या इस मुल्क के लिए दावे और यूटर्न, दावे और यूटर्न, वो तो एक अजीब इंसान है। राजा साहब, यूटर्न तो आपने भी लिए ना, आपने कहा था कि हम इस असेंबली को नहीं मानते, इस मैंडेट को नहीं मानते, आपने यू टर्न लिया और आपने हुकूमत बनाई, आपका अपना वजीर खारजा बना बिलावल भुट्टो साहब। यू टर्न आपने लिया, आपने कहा सेनेट इंतखाबात में नहीं जाएंगे, लेकिन आप सेनेट इंतखाबात में गए। यू टर्न आपने लिया कि आप इस पार्लियामेंट के को मानते ही नहीं है, लेकिन उसी पार्लियामेंट में जाके बैठे, तो फिर यू टर्न तो आपने भी लिए ना। हमने देखो, हम फिर भी हम इसकी तरह से नहीं है ना, हम इस तरह बर्मी नहीं करते हैं इस मुल्क के लिए, इस पाकिस्तान के लिए। हमने पार्लियामेंट को हमेशा सुपीरियर जाना है, हमने पार्लियामेंट को बनाया, हमने आइन दिया इस मुल्क को। हम इसलिए हम गए, मजबूरन गए कि भाई ठीक है, फिर भी जो कुछ भी है हम पार्लियामेंट में बैठ के सारी चीजें डिसाइड करेंगे। हम इनकी तरह से नहीं है कि इस्तीफा देते हैं फिर इलेक्शन लड़ते हैं। अब बोलो 20 सीटों पे इलेक्शन लड़े ना, क्यों लड़े? इस्तीफा दे दें फिर जाए पार्लियामेंट में, क्यों बैठ रहे हैं? पंजाब पार्लियामेंट सही है, वो नहीं तो इस्तीफा तो आप भी देख के बाहर आ सकते थे ना। आप कहते हैं फ्रेश इलेक्शन हुए, जिस तरह ज़िमनी इंतखाबात हुए, ये जीत कर वापस आ गए, इसी तरह आप यहाँ पे इस्तीफा देते हैं। आप कहते हैं कि भाई इस तरह तो हुकूमत हम नहीं संभालेंगे, हम जाएंगे, इस्तीफा देंगे, अपना मैंडेट लेके आएंगे, सिलेक्टर्स के कंधे पे नहीं आएंगे। लेकिन ये तो हो नहीं सकता, सिलेक्टर्स का कंधा इस्तेमाल किया आपने और आपने खुद हुकूमत संभाल ली। बात सुने, इनका बयानिया शुरू दिन से इम्पोर्टेड हुकूमत, भाई वो सुप्रीम कोर्ट ने भी रद्द कर दी इस बयानिए को, और हमारे जो आपकी ISPR ने उसकी तरदीद की, और फिर भी वही एक ही बयानिया लेके आप इसकी बातें सुने चेयरमैन साहब की, इमरान खान साहब की, वो तो हमेशा से एक ही बात करते हैं। वो जिस तरह अभी इस तरह की बात करेंगे जिस तरह इसके पास हुकूमत नहीं। चलो 4 साल में मुझे एक कारनामा कहते हैं, आखिरी में 6% ग्रोथ हो रही थी, कहां से ग्रोथ हो रही थी? तो ये आपके वजीर खजाना ने बताया है, आपके वजीर खजाना ने। जनाब क्या बात कर रहे हैं आप? ये PTI नहीं बता रही, ये मिफ्ता इस्माइल साहब ने बनाया। ये ग्रोथ हो रही थी, ये सेक्टर्स में हमने अचीवमेंट ली है, तो इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट आपने खुद पेश की। वो पूरी देखो, मेरे भाई मेरी बात सुने, पूरे वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिकल क्राइसिस था कुछ दिनों के लिए, ठीक है, उसमें अप एंड डाउन हुआ, लेकिन उन लोगों ने किया क्या उसमें? कौन सा वो देखो, ये देखिए चीमा साहब, अब्दुल रज़ाक साहब, ये बात फैक्ट है, जो चीजें फैक्ट्स हैं वो आपको रखनी पड़ेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैड गवर्नेंस पे आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट पेश की वो आपने की। राजा साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, इसके बाद मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे और उनसे भी जानेंगे। चीमा साहब बदस्तूर हमारे साथ मौजूद रहेंगे और मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि उनकी अपनी हुकूमत है, उनके अपने वज़ीर आज़म हैं, और उसके बावजूद वो किससे शिकवा कर रहे हैं कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, दोहरा मयार क्यों है, और ये दोहरा मयार सेट किसने किया। और जब अदालतें फैसला करती हैं, पार्लियामेंट जब नाकाम हो जाती है, तो फिर अदालतें ही फैसला करती हैं, और उस फैसले को कबूल क्यों नहीं किया जाता। जो फैसला आपके फेवर में होता है वो आपको काबिल कबूल, जो आपकी फेवर में नहीं है उस पर तनकीद होती है, अदालतों पे हमलावर होने की कोशिशें की जाती हैं। ये किसी भी दस्तूर में, किसी भी मुल्क में और किसी भी जमहूरियत में ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मशवरे की।